हेलो दोस्तों, राष्ट्र एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हम बताने वाले हैं कि जो भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद और 22 भाग 12 अनुसूचियाँ हैं, तो आज बताने वाले हैं भाग 6, ठीक है, जिसमें आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा भाग है, इसमें भी लगभग 70 से 80 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो भाग 6 जो है ये आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसमें राज्य के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें किसकी चर्चा की है? भाग 6 में राज्य की, ठीक है। तो इसमें जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यपाल की कार्यपालिका क्या है, संघपालिका क्या है, ठीक है, राज्यपाल के बारे में, ठीक है, और मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में चर्चा है, ठीक है। यानी कि जो भाग 6 है, ठीक है, इनमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक से एक अनुच्छेद, ठीक है, एक के बाद एक अनुच्छेद आपको मिलता है, ठीक है। आप अगर इसका नोट्स लेके बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या आप ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बिना रुके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि अनुच्छेद 152, ठीक है। अब भाग 6 के जो पहला आर्टिकल है 152 यानी अनुच्छेद 152, इसमें क्या है? इसमें है राज्य की परिभाषा, ठीक है। अगर किसी राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके विषय को समझते हैं, राज्य है क्या, तो इसके लिए इन सब के लिए अनुच्छेद क्या बना है? अनुच्छेद 152 के अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। 153 क्या है? अनुच्छेद है राज्यपाल का पद। अब राज्यपाल का पद कैसे होता है, कैसे राज्यपाल बनते हैं, इन सब के बारे में चर्चा अगर करते हैं, तो इन सब को देखते हुए किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद रखा गया है, तो अनुच्छेद 153 है, ठीक है। अनुच्छेद 154 क्या है? अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका औपचारिक राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। यानी कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका हैं, ठीक है, राज्य की जो भी कार्यपालिका हो, अब हर एक अलग अलग की राज्य की, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनकी हर एक राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है। उनके हिसाब से जो राज्य की कार्यपालिका है, अनौपचारिकता है, उन सब की देखरेख अगर राज्यपाल कार्यपालिका से संबंधित देखरेख करेगा, ठीक है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद, ठीक है, यह अनुच्छेद है 154, ठीक है। 155 अनुच्छेद क्या है? ठीक है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? वो अनुच्छेद 155 में के अंतर्गत वो किया जाएगा, ठीक है। 156 क्या है? यहाँ पे 156 है। 156 में राज्यपाल कार्यकाल, ठीक है, कि राज्यपाल का कार्यकाल जो भी होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए तो है, जितने भी वर्ष के लिए होता है, ठीक है, मुख्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो 5 वर्ष है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 156 में कहा गया है, ठीक है, यानी 156, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यपाल, ठीक है। 157 अनुच्छेद में यह है राज्यपाल योग्यता, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसके लिए उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इससे पहले था राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, वैसे है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35-25 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है, और पागल था दिवाली, तो ये सब जो हम देखेंगे राज्यपाल के पद ग्रहण के समय, ठीक है, कि उसकी योग्यता है कि नहीं है। तो यह अनुच्छेद 157 में कहा गया है, ठीक है। 158 क्या है? 158 में है राज्यपाल के लिए शर्तें, ठीक है। राज्यपाल पद बनने के लिए कुछ शर्तें रखा जाता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 158, ठीक है। अनुच्छेद 159 में क्या है, यानी 159 में आपको यहाँ दिखता होगा राज्यपाल की शपथ, ठीक है, जो कि कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जज दिलाते हैं, ठीक है। जिस वो स्टेट का राज्यपाल होगा उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, मेन जज, वो राज्यपाल की पद शपथ दिलाएंगे, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 159 है, ठीक है। अनुच्छेद 160 क्या है? ठीक
ठीक है। तो अनुच्छेद 160 में है, यहाँ देखते होंगे अनुच्छेद 160 में क्या है, अदर इमरजेंसी, ठीक है। अगर राज्य के अंतर्गत कोई आपातकालीन ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वित्तीय हो या कोई और कोई घटना घट जाती है और आपात स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसके एक अनुच्छेद 160 में यह कहा गया है कि अगर राज्य के अंदर कोई, ठीक है, राज्य के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती है तो वह राज्यपाल देखेगा, ठीक है। अनुच्छेद 161 में क्या है देख लेते हैं, ठीक है। यह है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ठीक है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है क्या है, वैसे, ठीक है, अगर हाई कोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी व्यक्ति को कोई सज़ा दे देती है तो राज्यपाल के पास ऐसी कुछ, ठीक है, क्षमादान शक्तियाँ होती है कि जो उस व्यक्ति को क्षमादान कर सकती है, ठीक है। तो यानी जो राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्षमादान करती है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत देती होगी, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ है अनुच्छेद 162, शक्ति का विस्तार, ठीक है। राज्यपाल की कितनी शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 162, ठीक है। अनुच्छेद 163 में क्या है, ठीक है, आपको दिखता है अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद है, ठीक है, कि राज्यपाल के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होता है जो राज्यपाल को सलाह देता है कोई भी नियम कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो राज्य के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, यानी राज्यपाल के लिए उन किसके बारे, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होता है, तो यह अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है, ठीक है। अनुच्छेद 164 क्या है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इससे विधानमंडल से कोई ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। राज्यपाल क्या है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, इन सब काम में जो भी करेगा उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है, यह सब काम होता है। तो इसके विधानमंडल से कोई उतना नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति को कोई संसद से ज़्यादा कार्यभार नहीं होता, वैसे सेम राज्यपाल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है 165 क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 166 में क्या है, यानी 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन, ठीक है। राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, चाहे समवर्ती सूचक हो या राज्य सूचक हो, वो सब किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 167 में क्या है, अब बात आती है यहाँ सीएम की, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की यहाँ बात आ जाती है। इससे पहले जितने भी थे राज्यपाल थे, तो सीएम राज्यपाल को किसी कार्य की जानकारी देगा, ठीक है। जैसे कोई कार्य करना है, ठीक है, कोई जो है वित्तीय कार्य है, जितनी भी कार्य हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री को, ठीक है, राज्यपाल को उसकी सूचना देना जरूरी होता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है कि सीएम राज्यपाल को किसी कार्य की जानकारी देगा, अनुच्छेद 167, ठीक है। अनुच्छेद 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल, ठीक है, जो राज्य का विधानमंडल आता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, यह अनुच्छेद 168 यानी 168 के अंतर्गत है, ठीक है। विधानमंडल में दो पार्ट होते हैं राज्य विधानमंडल के, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, ठीक है। इसे संसद होते हैं, एक उच्च सदन, निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधानमंडल के भी दो होते हैं, एक विधान परिषद एक विधानसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान, ठीक है, कि राज्य के अंतर्गत एक विधान परिषद होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 169 है, ठीक है। नेक्स्ट है 170 में क्या है देख लेते हैं, विधानसभा का संरचना, ठीक है। विधानसभा का संरचना का मतलब क्या है, विधानसभा में कितने, ठीक है, कितने सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है, कितने न्यायिक होंगे, ठीक है, कितने राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, कितने सेल्फ रखेंगे, ठीक है। यानी कि विधानसभा का जो संरचना हम देखते हैं, ठीक है, वह अनुच्छेद 170 के अंदर, संरचना का मतलब क्या है, उसमें कितने सदस्य होंगे, इन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 171 है विधान परिषद का संरचना, ठीक है। अब विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद एक विधानमंडल, तो विधानसभा जो है ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है, और जो विधान परिषद की अगर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे तो 171 होता है, ठीक है। 172 क्या है, राज्य की विधानमंडल की अवधि, ठीक है, कि राज्य का जो विधानमंडल है उसकी अवधि कितना है, 5 वर्ष 6 वर्ष जितने भी होते होंगे, ठीक है, उनके बारे में उनकी जो अवधि होगा कि कितने वर्ष रखा जाएगा, कितने के लिए मान होंगे, ठीक है, उन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 100, ठीक है, 72 है, ठीक है। अनुच्छेद 173 क्या है,
अनुच्छेद 173 में यह कहा गया है विधानमंडल की सदनों की सदस्यों की योग्यता, ठीक है। विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो उस योग्यता उनके रखने के लिए हमको अनुच्छेद 173 के अंतर्गत उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो भी काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 174 है विधानमंडल की का विघटन, ठीक है। अगर विधानमंडल का हम विघटन करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको 174 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधानमंडल का विघटन भी कर सकते हैं, यानी उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे, ठीक है। कि कोई विरोध वगैरह होता है तो विधानमंडल टूट भी सकता है, नहीं चुनाव पुनः हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 175 आर्टिकल क्या है, विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। कि अगर राज्यपाल की नज़र में किसी कोई कार्य सही नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल या फिर कोई भी ऐसा काम होता है कि जिसको राज्यपाल को विधान मंडल में, ठीक है, संदेश भेजना ही पड़ता है किसी काम के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 175 के अंतर्गत यह कहा गया था कि राज्यपाल, ठीक है, विधानमंडल में संदेश कोई भेज सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 176 क्या है, तो राज्यपाल की विशेष अभिभाषण, ठीक है। ये राज्यपाल की जो भी अभिभाषण होती हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकता है, अनुच्छेद 176 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है 177। 177 क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के, ठीक है, अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 177 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक है, और चाहे विधान परिषद हो, विधानमंडल हो, विधानसभा हो, उन सब में यह उनकी महाधिवक्ता की अधिकार है, किसकी, जितनी भी विधानमंडल के मंत्री होंगे, ठीक है। 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 178 में यह कहा गया है कि विधानसभा का एक क्या होगा, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वैसे क्या है कि अनुच्छेद 178 के अंतर्गत यह कहा गया है कि विधानसभा का भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। 179 और 180 ये आर्टिकल अब वर्तमान समय में कर चुके हैं, तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 182, ठीक है। 182 क्या है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, ठीक है। 182 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधान परिषद के एक सभापति और एक उपसभापति होंगे, जैसे राज्यसभा के सभापति उपसभापति होते हैं, वैसे विधान परिषद के भी एक सभापति उपसभापति होंगे। ये अनुच्छेद 182 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जितने भी अनुच्छेद थे ये 183 से लेके 200 तक उसके उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत से अनुच्छेद हैं जो अब फिलहाल में हट चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 202, ठीक है। 202 में क्या है, राज्य का बजट, ठीक है, कि जो भी लागू होता होगा वित्तीय वर्ष, ठीक है, उनकी बजट कितना है, एक साल में कितना बजट रखा जाए किसी काम के लिए। जब राज्य के अंतर्गत हम उस बजट की चर्चा करेंगे तो वह उसके लिए हमको अनुच्छेद 202 है, ठीक है। 213 क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है, सीधे 213 क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश, ठीक है। कि राज्यपाल के अध्यादेश कितना है, राज्यपाल कितने काम के लिए किसी को सूचित कर सकता है, उसके कितना अधिकार है, तो राज्यपाल का अध्यादेश जब भी पूछेगा तो इसके लिए हमको अनुच्छेद 213 है, ठीक है। नेक्स्ट है 214, ठीक है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। या अगर कोई दो राज्य छोटे राज्य हैं तो दो राज्य के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो राज्य के लिए जो हाई कोर्ट होता है यह अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यस्सी के अभिलेख 215 में, यस्सी मतलब क्या, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी हम चर्चा करेंगे वह उसके लिए अनुच्छेद 215 है, ठीक है। 215 में हाई कोर्ट के अभिलेख के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 226, ठीक है। 226 क्या है, हाई कोर्ट का रीट निकालना, ठीक है। कि जो भी रीट कितने प्रकार से निकलता है आपको बता चुके हैं इसे प्रीवियस वीडियो में कि रीट 5 प्रकार से निकलता है। तो हाई कोर्ट के जो रीट हैं, इसमें कुछ हाई कोर्ट के रीट होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के रीट होते हैं वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद है 233, ठीक है। 233 क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 233 में यह कहा गया है
कि प्रदेश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 233 में कहा गया है, ठीक है। 234 क्या है? 234 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अन्य जज की नियुक्ति, ठीक है। अब 234 के अंतर्गत यह क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जितने भी, ठीक है, जज होंगे उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो उसके लिए अनुच्छेद 234 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये था भाग 6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाग 8 के बारे में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जो भाग 7 है बहुत छोटा सा है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितने भी है। अब भाग 8 हम देखते हैं, ठीक है। अब भाग 8 क्या है? भाग 8 में कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें 239 से 242 तक आते हैं। इनमें किसकी चर्चा है? ठीक है, यहाँ आपको दिखता होगा, ठीक है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भाग 6 में किसकी चर्चा है? ठीक है, जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। इसमें है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जैसे इस टाइम कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक है। 239 में पहले क्या है, ठीक है, तो 239 में यह कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इनको संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। तो 239 में किसका वर्णन है? तो कि कुछ भारत में कुछ संघ राज्य क्षेत्र भी होंगे, ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं? ये आर्टिकल 239 है, ठीक है। इसके बाद है 239 का क, ठीक है। 239 क में है कि 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पुडुचेरी में विधानसभा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, आज यहाँ पे यह कहा गया है कि जब 14वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जैसे इस टाइम 100 लगभग 40 से 42 आपका संविधान संशोधन हो चुका है। तो जो 14वां संविधान संशोधन था 1962 में हुआ था, उसमें यह कहा गया है कि पुडुचेरी में विधानसभा होगा, ठीक है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया था? तो ये 239 का क, ठीक है, 239 का क फिर क, ठीक है। यहाँ पे 239 क है, 239 क है, फिर 239 क फिर है, ठीक है। इसमें 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली में भी विधानसभा होगा, ठीक है। यहाँ अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली में विधानसभा होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? यह ये अनुच्छेद 239 के क में यह कहा गया है, ठीक है। और इसी जो 69वां संविधान किस संशोधन में हुआ है? तो 69वां संशोधन में हुआ है, ठीक है। 69वें संशोधन में यह भी कहा गया था कि जो है दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी होगी, ठीक है। कि जब 69वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस टाइम यह कहा गया था कि जो दिल्ली है यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी होगी, ठीक है। इसको घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है 240, ठीक है। अब 240 में किसकी चर्चा है? तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शासी, ठीक है, कि ऐसे बहुत से, ठीक है, ऐसे बहुत से संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसके विनिमय के लिए यानी उनके वित्तीय संपत्ति के लिए राष्ट्रपति क्या है? अपना शासन चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 241 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य उच्च न्यायालय, ठीक है, कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है, कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश उसमें उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ विधानसभा होते हैं या नहीं होते हैं सबके लिए। तो अनुच्छेद 241 में यह कहा गया है कि संघ राज्य के लिए भी उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है। अब जो 242 है यह इस टाइम वर्तमान समय में ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ आपको लिखा है। तो 242 अनुच्छेद इस टाइम हम इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 9, ठीक है। भाग 9 में क्या है देख लेते हैं। भाग 9 में आर्टिकल कहाँ से आता है? 243 और 243 क से ग तक, ठीक है।
लगभग यह भी काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। भाग 9 में किसके बारे में चर्चा है कि पंचायत, ठीक है। जितनी भी पंचायतें होते हैं, चाहे ग्रामीण पंचायत हो चाहे शहरी, ठीक है। जैसे आपका ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, जिसमें प्रधानी ये सब का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, ठीक है। एक होता है नगर पंचायत, ठीक है, जिसमें चेयरमैन वगैरह होते हैं, ठीक है। एक होता है नगर निगम, देखो जिसमें एमएलसी ये सब आते हैं, ठीक है। तो 200 आर्टिकल 243 से 243 क से लेके अड़ तक, ठीक है, ये क से अड़ तक होता है, ठीक है, आर्टिकल। ये भाग 9 के अंतर्गत आता है, इसमें 243 आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इसमें पंचायतें आती हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 243 क में क्या है, नगर पालिका है, ठीक है। अब 243 का जो क है इसमें नगर पालिका आती है, ठीक है। और 243 का ख जो है इसमें सहकारी समितियाँ आती हैं, ठीक है। जितनी भी सहकारी समितियाँ होती हैं यह आर्टिकल 243 के ख में आती हैं। और जो नगर पालिकाएँ हैं ये 243 के क में है। बाकी जितनी भी पंचायतें होती हैं, ठीक है, ये भी नगर पालिका भी क्या है, एक प्रकार की पंचायत ही है। तो यह सब ये 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि पंचायतें किस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी पंचायतें किस, ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो जितनी भी पंचायतें होती हैं ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती हैं। भाग क्या है, तो भाग पार्ट 9 है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 10, ठीक है, आपको यहाँ दिखता होगा भाग 10, ठीक है। भाग 10 क्या है, 244 और 244 का है। इसमें अनुसूचित एवं जनजातियाँ, ठीक है, जितने भी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियाँ क्षेत्र हैं, ठीक है, यह आर्टिकल, ठीक है, 244 का के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जितने भी हैं यह भाग 10 और में इसमें जो आर्टिकल है 244 और 244 का, ठीक है, इनकी वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अब इस जितने भी 9, 10 थे ये छोटे छोटे हैं, एक एक का है इसमें आर्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाग 11, ठीक है। भाग 11 में कितना आर्टिकल है, इनमें 245 से 263 तक है, ठीक है। अब किसके बारे में चर्चा किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, ठीक है। यानी कि एक सेंट्रल और स्टेट के मध्य क्या उनमें रिलेशन है, उनमें संबंध क्या होता है, ठीक है। कैसे वो मिल के काम करते हैं, कैसे वो टैक्स वसूली करते हैं, जितने भी काम है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, जो यानी कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संबंध होता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है, ठीक है। भाग क्या है, तो भाग इसका, ठीक है, भाग 11 है, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 245, ठीक है, 245 क्या है, क्षेत्रीय अधिकारिता, ठीक है, कि सेंट्रल के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी क्या जो होती है वो किस अनुच्छेद में है, 245 में, ठीक है। 246 क्या है, संसद और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियाँ, ठीक है, कि ऐसे बहुत से नियम कानून होते हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाती हैं। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत बना सकती हैं, ठीक है। 246 के ए में क्या है, जीएसटी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है, तो जीएसटी के लिए यह अनुच्छेद, ठीक है, जीएसटी के लिए अनुच्छेद है 246 का ए, ठीक है। नेक्स्ट है 247, ठीक है। 247 में क्या है, अतिरिक्त न्यायालय, ठीक है, कि बहुत से, ठीक है, एडिशनल जितने भी एडिशनल कोर्ट होते हैं, ठीक है, कि अनुच्छेद 247 में यह कहा गया था कि कुछ एडिशनल कोर्ट भी हो सकते हैं राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र का दोनों का अधिकार रहेगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 247 के अंतर्गत है, ठीक है। 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद द्वारा, ठीक है, कि संसद की जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये 248 के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। 249 में क्या है, राष्ट्रीय हित में संसद की स्टेट के विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ, ठीक है, कि अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए, ठीक, यानी राष्ट्र के लिए, यानी भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, हित के लिए संसद, ठीक है, संसद क्या है कि संसद राज्य के लिए भी, संसद किसके लिए कानून बनाएगी, सीधे पूरे भारत के लिए। तो संसद की अधिकार है कि वो सेंट्रल स्तर पे वो कोई भी नियम कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत नहीं बना पाती, ठीक है। तो लेकिन अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो यह राज्य के अंदर भी कोई कानून बना सकती है, ठीक है। अब देख लेते हो 250 में क्या है, तो 250 में आपात स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो इसमें संसद क्या है, कानून बना सकती है, ठीक है। 251 में क्या है,
किसी राज्य द्वारा बनाए गए नियम पर विरोध होने पर संसद द्वारा बनाया गया नियम मान्य होगा। ठीक है, कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, ठीक है, और कोई जैसे कोई राज्य कोई नियम कानून बना दिया है, ठीक है, अगर उस पर कोई विरोध करता है तो संसद जो उस पर फैसला लेगा वह मान्य होगा। ठीक है, 252 क्या है, दो या दो से अधिक राज्य उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कि पहले बता दिए कि दो राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों की उनकी सहमति के आधार पर, अगर दो या दो से अधिक राज्य किसी भी नियम कानून के लिए सहमत है, ठीक है, तो संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति उनको प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है 253 क्या है, यह हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करता है तो उस पर सिर्फ संसद नियम बना सकता है। ठीक है, जैसे जो एक्सटर्नल मामले हो गए, ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश के मामले हो गए। ठीक है, अगर कोई एक अपना देश या दूसरे देश के साथ कोई समझौता करता है तो उस पर कौन नियम कानून बना सकता है, तो उस पर संसद को नियम कानून बनाने की अधिकार है। ठीक है, ये था आपका 253 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 254, यहाँ आप देख लीजिए 254 क्या है। ठीक है, 254 में है राज्य व केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पर विरोध होने पर जो संसद कानून बनाएगी उसी का मान होगा। ठीक है, 254 में यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र द्वारा अगर कोई कानून राज्य और केंद्र दोनों मिल के बनाती हैं, अगर उस पर राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा विरोध होता है तो उस वक्त जो संसद कानून बनाएगा वही कानून मान्य होगा। ठीक है, 255 क्या है, संसद या राज्य के कानून द्वारा बनाए गए नियम पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूरी मंजूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर संसद या कोई राज्य कानून बना दी है तो उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की कोई मंजूरी नहीं है। ठीक है, यह अनुच्छेद 255 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 256 में क्या है, राज्यों और संघ की बाध्यता। ठीक है, कि कुछ बाध्य होते हैं। ठीक है, कि कोई काम करने के राज्य सरकार बाध्य होता है, कोई ऐसे काम होते हैं जो कि राज्य के बिना संघ नहीं कर सकता, नहीं सेंट्रल नहीं कर सकता, या कुछ ऐसे काम होते हैं सेंट्रल के बिना राज्य नहीं कर सकता। तो यह इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे पे जो बाध्यता है यह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत है। ठीक है, 257 क्या है, कुछ कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। ठीक है, ऐसे बहुत से काम होते हैं कि जिसपे राज्य पे क्या है, संघ का नियंत्रण, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पे नियंत्रण होता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 257 में कहा गया है। ठीक है, अब 257 के बाद सीधे 262 आती है। ठीक है, इसके पहले जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, 258, 260, 61, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ एक आध दो अनुच्छेद हट भी गए हैं। ठीक है, तो 262 क्या है कि अंतरजात नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, कि अंतरजात नदियां हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, ठीक है, कि जल संबंधी विवादों का न्यायालय से निर्णय होगा। ठीक है, अगर कोई स्टेट और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, किसी नदी के बारे में कोई, ठीक है, नदियों के जल से संबंधित कोई विवाद है तो उसको फिर न्यायालय ही सुलझा सकता है। ठीक है, 263 क्या है अनुच्छेद, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 263 है। ठीक है, अब ये था भाग 11। अब बात कर लेते हैं भाग 12। ठीक है, भाग 12 में कितने आर्टिकल हैं, इसमें है 264 से 300 क तक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वित्त, ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद है। ठीक है, यानी वित्त और संपत्ति जो कि यानी हम का बात ऐसे कर सकते हैं कि धन से रिलेटेड जितनी भी वित्तीय होती हैं संपत्तियां, उनके बारे में हम अनुच्छेद 264 से 300 क तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये किस भाग के अंतर्गत, इसमें भाग 12 है। ठीक है, इसमें अब बात कर लेते हैं 266 अनुच्छेद में क्या है, संचित निधि। ठीक है, संचित निधि किसके लिए होती है, जितने भी हम टैक्स से वसूली करते हैं, ठीक है, जितने भी हम टैक्स जमा करते हैं, जीएसटी करता है, इन सब का पैसा किस में जाता है। ठीक है, तो जो भारत सरकार की जो संचित निधि होती है इसमें जाता है। ठीक है, यानी कि संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत सरकार का एक संचित निधि होगा। ठीक है, आपको पता हो जितने भी जो है सांसद हो, विधायक हो, ठीक है, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सब का जो वेतन और भत्ता मिलता है ये संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 267। ठीक है,
267 में कहा गया आकस्मिक निधि, ठीक है। इस संचित निधि से हम पैसा तभी निकाल सकते हैं जब संसद द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, ठीक है। जब संसद में बैठक होगी, ठीक है, उसके लिए दोनों पक्ष तैयार रहेगा तो हम संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक हमको ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसके लिए भी एक आकस्मिक निधि भी होता है। इसके लिए किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के साइन करा के ही वहाँ से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। इसमें कोई लोकसभा या राज्यसभा से कोई पारित नहीं कराना पड़ता, ठीक है। यह इसके लिए 267 होती है, ठीक है। अब 269 क्या है? 269 में यह कहा गया है कि संघ द्वारा अग्रगणित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ठीक है, कि संघ द्वारा जितने भी टैक्स होंगे, ठीक है, इनमें संघ और राज्य जो भी मिलकर वसूली करते हैं उनके बारे में हम चर्चा कहा गया है कि संघ द्वारा अगणित और संगठित, ठीक है, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ठीक है, कि जो जितने भी आपको पता होगा टैक्स लगते हैं उसमें कुछ टैक्स किसके होते हैं? राज्य सरकार भी होते हैं, कुछ टैक्स उसमें केंद्र सरकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार क्या है कि उस अपने जितने भी टैक्स वसूली होता है उसमें कुछ राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार कुछ किसको देगा? जैसे अगर कहीं टैक्स 12% हो सकता है, उसमें 8% किसके द्वारा लगाया गया हो? केंद्र सरकार के द्वारा, और 4% किसके द्वारा लगाया गया हो? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उसी के बारे में ये चर्चा कहा गया है, ठीक है। अब 270 क्या है? ठीक है, 270 है संघ और राज्यों के बीच इकट्ठे किए गए कर को दोनों की मध्य वितरित, ठीक है, इसे, ठीक है। 269 में कहा गया है कि राज्य सरकार दोनों मिलके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 270 में कहा गया है कि संघ और राज्य जितने भी टैक्स इकट्ठे करेंगे, ठीक है, वो अपने दोनों के मध्य उनको वितरित करेंगे, ठीक है, राज्य और यानी भारत सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। अब सीधे आता है 280, ठीक है। अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग, ठीक है। जो भारत सरकार का वित्त आयोग है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना है? तो ये अनुच्छेद 280 है, ठीक है। 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें, ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिशें क्या है? ठीक है, उनकी मानदेय कितनी है, ठीक है, उनकी नियम कानून क्या है वित्त आयोग की, इन सब की किसकी चर्चा करेंगे? अनुच्छेद 281 के अंतर्गत, ठीक है। 292 क्या है? ठीक है, 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। अगर भारत सरकार किसी से भी उधार लेता है, जैसे राज्य सरकार से भी ले सकता है या किसी दूसरे देश से ले रहा है, ठीक है, तो अनुच्छेद 292 में यह कहा गया है कि भारत सरकार भी अगर चाहेगा तो किसी से उधार ले सकता है, ठीक है। 293 है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। अगर राज्य सरकार चाहता है केंद्र सरकार से उधार लेना तो वो केंद्र सरकार से उधार ले सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 293 यानी 293 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 300 और 300 क, ठीक है। इनमें संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। इसे किसी व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार है या नहीं है, या किसी राज्य का संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अब चाहे किसी व्यक्ति का हो, ठीक है, किसी स्टेट का हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी का भी हो, अगर संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई बातें हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 300 और 300 का है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, भाग 5, ठीक है, भाग 5 आर्टिकल 300 तक, ठीक है। तो आपको पता होगा टोटल अनुच्छेद 395 होते हैं, ठीक है। तो भाग 12 तक जो कि 300 अनुच्छेद है, ठीक है। अब जितने भी बचे हैं 10 भाग में मिला के कितने अनुच्छेद हैं? 95 अनुच्छेद ये आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड ये आपका 3rd वीडियो आज ख़त्म होता है, ठीक है, जो कि 22 भाग में से 12 भाग आपके हो चुके हैं, यानी 300 अनुच्छेद तक, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाले वीडियो भी इससे इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, ठीक है, तो आप हमको मैसेज कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।